हे गाइस, वेलकम टू सैयद समर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा 2025 में कंडक्ट करवाया गया एग्जामिनेशन। देखो, मैंने आपको पहले कहा है बहुत ही कम टाइम होता है मेरे पास वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपको ये वाला पीडीएफ परचेज़ कर लेना है। और कल आपका लास्ट डे है, ठीक है। कल आपका एग्ज़ाम है, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता कल ही है, 3 तारीख को है आपका एग्ज़ाम है मंडी वालों का। और हिमाचल वालों का 9 को है ना, 9 जून को। तो कोशिश करना कि ये वाला पीडीएफ परचेज़ कर लो हिमाचल वाला, क्योंकि मंडी वालों के लिए तो हो गया, अब फ़ायदा नहीं लेने का। बट जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाले हैं वो इसको परचेज़ कर लो। आपको 299 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 में मैंने बनाए थे और 4000 2026 में बनाए थे, यानी 8000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। और दैट्स सफिशेंट। और आपके पास अभी भी 6-7 दिन है, तो आराम से आप इनको रट सकते हो। जो भी करना है, क्रैमिंग करनी है, जो भी करना है, इनको कर लो, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन एनावास, एनावास एक फिश का नाम है। इन एनावास क्लाइंबिंग पर्च द एक्सेसरी एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको चूज ऑप्शन करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, लाइवेरिथन ऑर्गन, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन। रिनल पोर्टल सिस्टम किस में होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। Question number third, a hole that connects the left and right aorta as they leaves the heart of crocodile is called। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, फोरमैन ऑफ पेनिजा, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेस्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला इज फाउंड इन। हिंट दे देता हूँ, रेडुला मोलस्का के अंदर होता है। आप बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, पाइला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए सेट ऑफ लॉन्ग पैरेलल कैपिलरीज रेटी मिराविलिस या मिराविलाई आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ द गैस ग्लैंड ऑफ स्विम ब्लैडर, इन द लंग्स ऑफ टिलोस्ट फिशेज, in the filiform gills of bony fishes, in the gill chamber of telost fishes। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ट बीनीथ द गैस ग्लैंड ऑफ स्विम ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ए zooless fish which lay eggs in the fresh water and its क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, एम्यूकिड्स लिखा है शायद, लार्वे, एम्यूकिड्स लार्वे रिटर्न टू द ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। नाम एक जोलस फिश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पैट्रीमाइजोन। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मोडियम falciparum। क्वेश्चन नंबर एट्थ, एपिन्यूरम इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच सराउंड्स। एपिन्यूरम किसको सराउंड्स करता है? तो एपिन्यूरम एक नर्व फाइबर या बोल सकता हूँ नर्व को सराउंड करता है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नेम ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, फिलारीफॉर्म लार्वा। क्वेश्चन नंबर टेंथ, थ्रोम्बिन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन एंड एक्टिवेट द प्रोकोगुलेंट फैक्टर। कौन कौन से? तो वो हैं आपके 11th, 8th एंड 5। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following should not be used for vermicomposting। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, सिट्रिक फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 12,
डाइकोंडाइल स्कल इज फाउंड इन, जिसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इजी है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ, वेस्टर्न ट्रैगापॉन, जिसको हम जुजुराना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेरेंटल केयर एग्जिबिटेड बाय क्रिएटिंग द बबल नेस्ट इज बाय। बबल नेस्ट किस में बनता है? सिसिलिड फिश में, सार्क्स में, गोरामी में या स्टिकल वैक में? तो ये बनता है गोरामी में, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, गोरामी एक फिश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज सैमिलपैरिटी। दो टर्म होता है, एक होता है इटेरियोपैट्री और एक होता है सैमिलपैट्री। तो इनमें से कौन सा पेयर शो करता है सैमिलपैट्री को? सैमिलपैट्री में 8 सिलेक्टेड स्पीसीज आती हैं, यानी सबसे पुरानी स्पीसीज, या ये जिनका अभी तक हम बोल सकते हैं के फैक्टर नहीं आया हुआ है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, जे शेप कर पा रहा है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? कैट एंड हैन, एंगुला एंड ईगल, ऑक्टोपस एंड पैसिफिक सालमन, ह्यूमन्स एंड चिंपैंजीज। देखो, ह्यूमन एंड चिंपैंजीज आर द इटेरियोपैट्रस, यानी के सिलेक्टेड कैंडिडेट, दे आर नॉट इन द केस ऑफ सैमिलपैट्री। तो ये तो हमारा हो गया एलिमिनेट। नाउ द रेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्टोपस एंड पैसिफिक सालमन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द फ्लाइटलेस बर्ड्स। और ये मैंने करवाया हुआ है। अब देखो, मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में भी एक्वाटिक में भी टेरेस्ट्रल। अगर वो एक्वाटिक्स हैं तो आपके आएंगे इम्पिने में, जिसमें आपका आता है पेंगुइन। बट यहाँ पर इम्पिने है ही नहीं, तो यहाँ पर आएगा टेरेस्ट्रल। और टेरेस्ट्रल कौन होता है? ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच किस में आता है? आपका ऑस्ट्रिच आता है स्ट्रुथनी फॉर्म्स में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिविंग फॉसिल स्फिनोडोन इज बिलोंग्स टू। लिविंग फॉसिल स्फिनोडोन किस में आता है? और ये आता है आपका अरेनिकोस्फेलिया में, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डर ऑफ एक्वाटिक मैमल इज। एक्वाटिक मैमल का ऑर्डर बताना है, यानी भेल वगैरह का ऑर्डर बताना है आपको, भेल का, डॉल्फिन का। तो इनका जो ऑर्डर है वो है श्रेणियाँ, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द इंटेगुमेंट दैट आल्सो हैज़ कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो 19th का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, पैपिलरी डर्मल लेयर, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस दैट डिटेक्ट टैक्टाइल सेंसेशन। कौन से सेंसेशन की बात की है? टैक्टाइल। बहुत सारे टाइप के सेंसेशन आपने पढ़ी होगी। टैक्टाइल को टच रिसेप्टर भी बोलते हैं हम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मेरेकल सेल्स। मेरेकल और मेजनर भी होते हैं, बट यहाँ पर मेरेकल लिखा है, तो मेरेकल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एस्कैरिज आर। एस्कैरिज के अंदर कौन सी होती है? तो हिंदी में उनको हम बोलते हैं ज्वलन कोशिकाएँ। सच में? एक सेकंड रुक जाओ। एस्कैरिज तो आपका उसमें आता है ना, नेमेटोड में आता है। ओके सॉरी, ज्वलन कोशिकाएँ होती है प्लेटीहेलमिन्थीज के अंदर, ये एस्कैरिज है। एस्कैरिज आता है आपका एस्कैरिसिस में, यानी नेमेटोडा के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेंटी सेल्स, रेंटी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ्रोडाइट। तो एफ्रोडाइट को हम बोलते हैं सी माउस, और सी माउस होता है एनिलिडा, कंफ्यूज मत होना। ये कोई भी सिलेंट्रेट या कोई भी मोलस्का या कोई भी अकाइनोडर्मेटा नहीं है, ये एनिलिडा के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, पोरफायरिन ऑफ अर्थवॉर्म इज फाउंड इन।
पोर फायरिन किस में होता है? तो ये होता है आपका सर्कुलर मसल के अंदर, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स इज डायोसिस? कौन सा एनालिड डायोसिस है? मोनोसिस एंड डायोसिस, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, नीरिस, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, द सर्विकल वर्टिब्रेट इन ह्यूमंस आर, ये सर्वाइकल भी बोल सकते हैं। कितने नंबर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 7 इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसमिशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है ये, नॉट विजिबल। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 27 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, पैराइटल सेल्स। ठीक है, मतलब जो HCl को सिक्रेट करता है वही आपका इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करता है, इसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन 28, द ट्रोपिक हार्मोन एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। तो BMR का तो एक ही है, जब भी BMR का बात आ जाए सीधे थायराइड पे चले जाना। कहाँ चले जाना? थायराइड में। इन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, TSH। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन द डेजर्ट मैमल्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोस। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ द ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंजाइम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन द यूरिया साइकिल। तो वो है आपकी ओरेंथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी, OTS। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट HCG? HCG के बारे में कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, इट एक्टिवेट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32, द डिसऑर्डर नोन एज ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू। देखो ग्रेव्स मतलब ग्वाइटर एंड ग्रेव्स में डिफरेंस है। ठीक है, ग्वाइटर में के अंदर आपका गला फूल जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसीज होता है, पर ग्रेव्स अलग है। हाशिमोटो अलग है, हाशिमोटो आपकी वो है ऑटोम्यून है, ग्रेव्स ऑटोम्यून नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, IgG एगोनिस्टिक एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स और अनयूजुअल ट्रेट्स। ऐसा ग्राफ लाओ और एक्सट्रीम यानी इसको एलिमिनेट किया जा रहा है, यानी इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब होता है डायरेक्शन, देखो इट्स एलिमिनेट कर दिए ना, तो फिर ये तो होगा नहीं, डायरेक्शनल तो होगा नहीं, डिस्ट्रप्टिव भी नहीं होगा, सिलेक्शन की तो बात ही नहीं है, सिलेक्शन सेक्सुअल तो अलग बात आ गया। तो जहाँ तक मुझे पता स्टेबलाइजिंग होगा इसका आंसर। एक सेकंड, 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, स्टेबलाइजिंग। या ये होता है, एक मैं चार्ट बना देता हूँ सभी का। डायरेक्शनल चलता है ऐसा, किसी एक को फॉलो करना, ये भी गलत बना दिया मेरे को। दिस वन, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। डिसरप्टिव होता है दिस वन। ठीक है, सेक्सुलर कुछ कोई ग्राफ नहीं होता सेक्सुलर, और स्टेबलाइजिंग होता है ऐसा, मतलब ना इसको लिया ना इसको लिया, बीच वाले को ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, नेम द मोड ऑफ स्पेसिएशन इन विच द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन हैविंग वन ऑफ द पॉपुलेशन इज मच स्मॉलर देन अदर। ओके, इसका मतलब ना एलोपेट्रिक की बात की जा रही है ना सिम्पेट्रिक की बात की जा रही है, क्योंकि एलोपेट्रिक होता तो यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता, और सिम्पेट्रिक होता तो यहाँ पर कोई ना कोई म्यूटेशन होती, क्योंकि सेम आइलैंड था। अब बताओ मुझे, पेरीपेट्रिक या फ्यूजन? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पेरीपेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हॉक्सबिल टर्टल? तो हॉक्सबिल टर्टल बेचारा क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ठीक है,
क्वेश्चन 36, डेंटिनेशन इन, सॉरी डेंटिनेशन नहीं है, हाँ डेंटिनेशन इन मारिकिचिपस दैट लिव्ड इन द मिडल एंड अपर मायोसिन पीरियड वाज। अटपटा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन। तो इसका है ब्रैकिडोंट, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रिमिटिव फॉसिल ऑफ द हॉर्स वाज फाउंड इन, तो ये फाउंड हुआ था आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 38, द 2022 द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू, तो मुझे साइंटिस्ट के नाम मुझे याद हैं, अगर यहाँ पर लिखा होगा किसी का तो मुझे याद था यार, आई थिंक ये था हमारे ना कॉलेज, जो ये था हमीरपुर कॉलेज था, उसमें फ़ोटो भी लगी हुई थी, डेविड जूलियस एंड अर्डमैन पैटा पॉपुलेशन, ये थे शायद, जहाँ तो मुझे याद, एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, पर इनको भी मिला है, डेविड जूलियस को भी मिला है, कोई और ईयर होगा आई थिंक वो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी स्वेंटो पैबो फॉर इज डिस्कवरी कंसर्न विद जीनोम ऑफ एग्जिस्टिंग होमिनिड्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। 38 का ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमोर्डियल सूप इज सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑन एन एंशिएंट अर्थ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो प्राइमोर्डियल सूप को सबसे पहले प्रपोज किया गया था अलेक्जेंडर ओपरेन ने, ओपरेन ने हेल्डन थ्योरी पढ़ी है ना वो। क्वेश्चन नंबर 40, एनालोगस ऑर्गन आर, देखो एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, बताओ। डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन ज्वाइंस द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 विद इन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14 कैन कॉज, ये कोज कर देगा आपका डाउन सिंड्रोम। हमेशा याद रखना डाउन सिंड्रोम ओनली एक ही वजह से नहीं होता है, आपका ट्राइजोमी की वजह से, 21st ट्राइजोमी, भाई नहीं है रीज़न, एक रीज़न ये भी है डाउन सिंड्रोम होने का, रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन। ये बहुत बड़ा आ गया क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ 48%। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेस फॉसिल, ट्रेस फॉसिल क्या है इनमें से, तो वो आपका है कोप्रोलाइट। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लिया। इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको मैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बोटल नेक इफेक्ट। क्वेश्चन 45, द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंसीडर्ड टू बी एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक फिनोमिना, ये मैंने करवाया है, काफ़ी ईजी है। तो राइट आंसर इज मल्टीपल एलेलिज्म एंड कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 46, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रिकम्बिनेज, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन ऑफ हेमोफीलिया ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रीज़न नहीं होता है, पूछा किसकी वजह से, कोज लिखना था यहाँ पर। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द क्लीफेंटन सिंड्रोम, तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर थर्ड एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स बाय क्रोमोसोम, क्लीफेंटन सिंड्रोम होता है आपका ये। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ डोजेस कंपेंसेशन इज फाउंड इन मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन मेल ड्रोसोफिला रिक्वायर्ड द एक्शन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, तो उसको हम बोलते हैं MSL प्रोटीन, 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी बार बॉडीज विल मेल हैविंग एक्स बाय क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, देखो बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, n होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर कितने हैं, एक, यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कोई बार बॉडी नहीं होगी, ऑप्शन फोर्थ, याद रखना ये वाला फॉर्मूला जब भी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अ ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वाइनिन। ट्रांजिशन क्या होता है? प्यूरिन चेंज इनटू प्यूरिन। अगर प्यूरिन चेंज होता है पायरिमिडिन कार्डेज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 53, वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम एंड कर्टोमेलिशिया आर एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखो बर्निकल जहाँ तक मुझे पता है विटामिन B2 या विटामिन B1 से है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम तुक्का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन B1 एंड विटामिन A। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व शो ओनली मोटर फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपोग्लोसल एंड ओकुलोमोटरी। मेरा बहुत हो गया यार, बस बाकी मैं आपको ना टेलीग्राम पर भेज दूंगा PDF और आंसर की भी भेज दूंगा, वहाँ से अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।